Good morning, everyone. Am I audible to you? Am I audible? Yes, Kindly. ma'am. Not proper. Okay. Wait. બંધ નથી ચાલુ છે બટ અવાજ નથી આવતો અમને. Now, is it proper or not? Okay. ओके एवरीवन. लास्ट टाइम हमने स्लोप फॉर्मूला और कुछ और फॉर्मूला देखी थी. ठीक है. स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो लाइन, वो होता है उसका थीटा. मीन्स की थीटा तो tan थीटा वो स्लोप एम होता है. स्लोप formula number 1 is m equals to tan theta. This one, m equals to tan theta, right? And the slope formula 2 was m equals to y2 minus y1 equals to upon x2 minus x1. कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है ये आपको समझ में आना चाहिए. अगर आपको क्वेश्चन में थीटा दिया है तो आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है. अदरवाइज अगर दो पॉइंट्स दिए हैं और बोला है कि आपको स्लोप फाइंड करना है तो ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है. नेक्स्ट इसके रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देखे थे. पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस कब होती है वो उनकी कंडीशंस दी है कि अगर दोनों लाइंस के स्लोप्स सेम है तो दोनों पैरेलल होंगे, या तो पैरेलल है तो दोनों के स्लोप सेम होंगे, और परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू -1 एंड वाइस वर्सा. ओके, ये क्वेश्चंस देखे थे. यस. नो. नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस. जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ये होता है ए एक्स. ये रिवाइज करवाना जरूरी है इसलिए मैंने ये रिवाइज करवा रही हूँ.
ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस टाइप का लाइन का इक्वेशन रहेगा, जो आपको पता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं और वो जो इक्वेशन है वो लीनियर होता है, राइट। तो मान लो कि ये हम अगर ऐसा टाइप का इक्वेशन ले ले, तो ये लाइन का इक्वेशन है कि दो इसमें वेरिएबल्स है और या तो एक से ज्यादा होने चाहिए बट मैक्सिमम टू, वन भी हो सकता है, वो भी लाइन ही होगी, और दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा अगर वेरिएबल आ गया तो वो 3D की बात हो गई और वो प्लेन बन गया, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स होने चाहिए एटलीस्ट दो, और दोनों वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, लीनियर, मींस कि वो इक्वेशन लीनियर होना चाहिए, उनका पावर 1 होना चाहिए। ओके, तो अगर ये तीसरी फॉर्मूला है स्लोप की, अगर कोई इक्वेशन दिया है लाइन का और बोला है कि इसका स्लोप फाइंड करो, तो सपोज हमारे पास है ये इक्वेशन, जो मैं फिर से लिखती हूँ। तो इसके ऊपर से m क्या होगा, माइनस ए बाई बी। ए मीन्स की क्या, a क्या है यहाँ पे, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा 2, अपॉन b क्या है तो y का कोएफिशिएंट, तो दैट इज 3। तो लाइन के इक्वेशन ऊपर से भी आपको स्लोप की मीन्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर लाइन का इक्वेशन है तो भी मिल सकता है, फिर अगर वो कौन सा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो उसके उससे भी स्लोप मिलेगा, और तीसरा कि वो लाइन अगर कोई दो पॉइंट्स में से पास हो रही है तो भी हमें स्लोप मिल सकता है। गॉट इट एवरीवन? ओके, नाउ दिस वन, ये लिखना बाकी था आई थिंक, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। राइट डाउन एवरीवन। तो इंटरसेप्टज, ओके, इंटरसेप्ट, वेट, यस, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, मोड वन। तो यहाँ पे क्या, चैप्टर वन तो होगा ही, इसमें से भी होगा, वो डिसाइड करना बाकी है अभी, आपको कल पता चल जाएगा। हाँ, तो उसमें क्या, हमारे तो फर्स्ट चैप्टर की है ना टेस्ट, तो फिर ओके, तो ये कंसेप्ट क्या है, y और x इंटरसेप्ट। तो अगर लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है, ये मैंने समझाया था वैसे भी, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो लाइन है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको, ये पॉइंट को हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। तो ये कोई भी x कॉमा जीरो टाइप का होगा, और अगर y एक्सिस को कहा कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट करती है लाइन, तो उसको हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट, और वो होगा 0y टाइप का, ठीक है। अगर ये जो भी लेंथ है वो अगर a है लेंथ, तो a कॉमा जीरो टाइप का होगा, और अगर ये लेंथ b है तो 0 कॉमा b होगा y इंटरसेप्ट।
तो ये हुए इंटरसेप्ट। तो ये आपको ड्रॉ करना है, मैं प्रॉपरली आपको ड्रॉ करके देती हूँ यहाँ पे। ये ए लेंथ है, तो ए कॉमा जीरो ये जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है। ओके, और यहाँ पे हम दूसरा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कि अगर इस टाइप का है तो जहां पे लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो, अगर ये लेंथ जो है वो बी लेंथ है तो ये हुआ वाई इंटरसेप्ट। यस, यहाँ पे लिखा है दी एक्स इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेर द लाइन क्रॉसेस दी एक्स एक्सिस, कि लाइन जो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है वो पॉइंट को हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एंड द वाई इंटरसेप्ट इज द पॉइंट, दिस पॉइंट where the line crosses to the y-axis. Now, how to find x and y intercept? कि कोई लाइन का इक्वेशन दिया है और बोला है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे? अगर x इंटरसेप्ट यहाँ पे लिखा है टू फाइंड x इंटरसेप्ट वी टेक y इक्वल्स टू जीरो इन दिस इक्वेशन। अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y जीरो ले लेना है, तो क्या मिलेगा? ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो उसके ऊपर से जो ये x मिला, ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे रख देना है, एक्स कॉमा जीरो टाइप का होगा एक्स इंटरसेप्ट, तो वो एक्स इंटरसेप्ट एक्स कॉमा जीरो जो आपको आंसर मिल रहा है वो बन जाएगा। एंड सिमिलरली टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट वी टेक एक्स इक्वल्स टू जीरो, और उसके ऊपर से y की जो वैल्यू मिलेगी वो जीरो कॉमा वाई में हम रखेंगे, वो y इंटरसेप्ट बन जाएगा। ये हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वेट वेट, कीप फास्ट एवरीवन, ये बाद में कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ से लिखना है, ये आगे वाला जो है वो सेम, ये वाला पोर्शन नहीं लिखना है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ऑलरेडी आपने आगे लिख दिया, ये सेकंड से स्टार्ट करना है। टू फाइंड y इंटरसेप्ट टेक x इक्वल्स टू जीरो, सेकंड वाला। therefore bx plus c equals to जीरो मिल जाएगा, by plus c, by not bx, so we will get y equals to minus c by b, and then the y intercept is 0 comma y, hence the y intercept is 0 comma minus c by b. એક્ઝામ્પલ જોઈએ એમાં સમજાશે। ખાલી પ્રોસેસ લખેલી છે કે x ઇન્ટરસેપ્ટ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો શું કરવાનું, y ઇન્ટરસેપ્ટ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો શું કરવાનું।
Done. Now next example, write down, find the slopes, x-intercepts and y-intercepts for the following lines. First, second, third. Write down the example. સ્લોપ્સ ઇન્ટરસેપ્ટ બંને આ ત્રણ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાનું કેમ ઇક્વેશન ઇન્ટરસેપ્ટ નહીં ઓકે એના ઉપરથી કે બે પોઈન્ટ્સ આપણને મળી ગયા બરાબર હા પણ લાઈનનું ઇક્વેશન છે આપણે સ્લોપ ફોર્મ્યુલા થર્ડ જોઈ કે ઇક્વેશન પરથી માઇનસ e બાય b that will be the slope બંને રીતે ફાઇન્ડ થાય हाँ प्लस 3/2 यस ये देखता है ठीक है करू छू एक मिनिट અહીંયા પેસ્ટ કરું છું हाँ વાંધો નથી what is happening ओके तो फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन हम लिखते हैं ओके फर्स्ट के लिए फर्स्ट है 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और हमारे पास एक इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन कि अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन तो a क्या मिलेगा 3 b क्या मिलेगा -2 एंड c -4 नाउ द स्लोप m इक्वल्स टू हमने देखा स्लोप फॉर्मूला नंबर 3 इज माइनस a बाई b माइनस a मीन्स की 3 अपॉन b -2 that is 3/2 is the slope of this line. Now how to find? Now हमने ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देखे अगर आपको डायरेक्टली याद है कि x इंटरसेप्ट 0 x,0 क्या था तो -c/a,0 वो था तो डायरेक्टली आप रख सकते हो अदरवाइज फॉर x इंटरसेप्ट नहीं याद है तो कोई बात नहीं फॉर x इंटरसेप्ट वी टेक y लेट y इक्वल्स टू 0 अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y 0 ले लेना है कहाँ पे तो ये जो जनरल इक्वेशन दिया है वो उसमें तो सॉरी 3x माइनस 2y y 0 लिया मीन्स की वो 0 टर्म बन गई और हमें मिला x 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो x क्या मिलेगा 4/3 तो देयरफॉर x इंटरसेप्ट क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए x इंटरसेप्ट क्या होगा is x, 0 मीन्स की 4/3, 0 ओके ये x इंटरसेप्ट होगा एंड सिमिलर प्रोसेस फॉर y इंटरसेप्ट नाउ फॉर y इंटरसेप्ट लेट x इक्वल्स टू 0 तो हमें क्या मिलेगा 3x -2y -4 इक्वल्स टू 0 तो 3x 0 हो गया
-2y -4 इक्वल्स टू 0। तो y क्या मिला? 2। तो देयरफॉर y इंटरसेप्ट वो क्या होगा? 0, y, ये याद रखना है। तो 0, 2 इज दी y इंटरसेप्ट। तो इतना ही सेव करना है आपको। गॉट इट एवरीवन? या तो ये प्रोसेस नहीं करनी है और आपको डायरेक्टली ऐसा लिखना है कि x इंटरसेप्ट इज x,0 दैट इज -c/a,0। यहाँ से डायरेक्टली आप वैल्यूज रख दो, चल जाएगा। ये प्रोसेस ना करो तो भी कोई बात नहीं, बट ये याद रखने का कोई मीनिंग है नहीं। ठीक है, हमें प्रोसेस सिर्फ याद रखनी है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड के लिए करो सेम प्रोसेस। बाकी है लिखना, ठीक है। हाँ, वेट वेट वेट। ओके, तो C इक्वल्स टू प्लस वेट वेट। ओके ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हाँ मेरी गलती है, यहाँ पे मेरी गलती है। -2, यस। सिमिलरली बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप ये फाइंड करो। -4x -2y इक्वल्स टू 8। ओके एवरीवन, अगर आपको स्लोप नहीं पूछा है, सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पूछा है, तो आपको ये नोटेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट करो कि डायरेक्टली y इक्वल्स टू 0 लिख दो, x इक्वल्स टू 0 लिख दो, उससे आपको x और y इंटरसेप्ट मिल जाएंगे।
अगर स्लोप नहीं पूछा है तो ये नोटेशंस हमने सिर्फ स्लोप के लिए ही लिखे हैं, राइट? स्लोप इज -2, यस। ओके। Yes, everyone, write down this. Yes, m equals to 4/5. X intercept find करो. No, no. How? 10/4/3. Yes. મેમ બીજામાં સ્લોપ -2 કેવી રીતે આવે? બીજામાં સ્લોપ કઈ રીતે -2 આવે જોઈએ? a ઇક્વલ્સ ટુ શું છે બીજામાં -4 અને b શું છે -2, રાઈટ? તો -a/b that is -4 upon -2, minus got cancelled out and the remaining term is minus this -2. Okay. ઓકે. Yes, 15/2. પેલા x intercept તો બોલો.
समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी। નવું એટલે બહુ ઈઝી છે, કેમ આટલી વાર લાગે છે? ચાલો સ્પેસ છોડી દો. Now next slide, write down everyone various forms of equations of a line. लाइंस के अलग अलग टाइप के इक्वेशंस लिखना है, अलग अलग टाइप के इक्वेशंस. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल मीन्स कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो होता है वो उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. तो इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एट द डिस्टेंस a from the x axis, then the equation of a line is y equals to a or y equals to minus a. तो ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है. जनरली हम ये गलती कर देते हैं कि x एक्सिस से पैरेलल है तो x इक्वल्स टू समथिंग टाइप का इक्वेशन होगा. नो, इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू टाइप का होता है. क्यों सब लिखने में बिजी है, पहले समझ लो. जनरली सब ये गलती करते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका इक्वेशन x इक्वल्स टू समथिंग टाइप का होगा, राइट? बट ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि x एक्सिस का अगर इक्वेशन हम लिखे तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0. सी यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है, ये जो भी पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो वो किस टाइप के होंगे? a,0 टाइप के. यहाँ पे होगा अराउंड -3,0, यहाँ पे अराउंड होगा -2,0, यहाँ पे होगा 0,0, फिर यहाँ पे अराउंड होगा 1,0. तो ये x जो भी है ये वेरी करता है, बट इसमें कांस्टेंट क्या है? तो जो y कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है, तो वो उसका इक्वेशन बनेगा. समझ में आ रही है? ठीक है. तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू 0. तो उससे पैरेलल होगा, उसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू a या तो y इक्वल्स टू माइनस a. अगर a डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है a डिस्टेंस पे अगर ये है, अगर वो x एक्सिस से पैरेलल में है, अगर कोई लाइन a डिस्टेंस पे, तो उसका इक्वेशन इस टाइप का होगा. राइट डाउन. तो ये गलती नहीं करनी है आपको. एक्स एक्सिस का इक्वेशन याद रखना है, क्या होता है? तो y इक्वल्स टू 0. उससे पैरेलल कोई भी है तो y इक्वल्स टू टाइप का ही होगा. ये लॉजिक भी मैं समझाती हूँ क्यों ऐसा, पहले लिख लो. फिगर ड्रॉ करने में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, रफली आप कर सकते हो. ठीक है.
Similarly, next slide. Second, vertical line. બહુ વાર લગાવો છો તમે લોકો. ઠીક છે, હું આપી દઈશ તમને સ્લાઇડ્સ, બરાબર. આ સેકન્ડ ઇઝ વર્ટિકલ લાइन. वर्टिकल लाइन मीन्स कि जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये वर्टिकल लाइन बोलेंगे इसको. अब वाई एक्सिस से पैरेलल, ठीक है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स इक्वल्स टू 0, ये ध्यान में रखना है. तो उससे पैरेलल जो भी होगी, ठीक है, उसका इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू समथिंग टाइप का होगा, ये ध्यान में रखना है. और हाँ, ये और एक बात लिखना नहीं है, मैं टाइम दूंगी, कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0, उससे पैरेलल तो x इक्वल्स टू ही क्यों आया. ठीक है, हमें ये पता है कि दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप कैसे होते हैं, उनके स्लोप्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. क्यों, क्योंकि फर्स्ट दिस फर्स्ट line the m1 equals to minus a by b, that is 1/2, and similarly m2, ये जो सेकेंड लाइन है उसका m2 स्लोप क्या होगा, also it's 1/2. तो ये दोनों कैसी है, पैरेलल है. तो सी x और y के कोएफिशिएंट्स कैसे होंगे, सेम ही होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं, या तो एक दूसरे के मल्टीपल में हो सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं. और यहाँ पे सी कि अगर यहाँ पे हम देखें कि y इक्वल्स टू 0 है तो x कोएफिशिएंट कैसा है 0 और y कोएफिशिएंट कैसा है 1, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा. समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस टू आर पैरेलल. या तो फिर दोनों के ऐसा होगा तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम होंगे. और यहाँ पे भी सेम ऐसा ही कि x इक्वल्स टू है तो उससे पैरेलल जो होगा वो भी x इक्वल्स टू ही होगा, उसमें y कोएफिशिएंट 0 ही होगा, नॉन 0 नहीं होगा. ठीक है, ओके, राइट डाउन नाउ, कीप फास्ट. तो अगर वर्टिकल लाइन जो है वो y एक्सिस से b डिस्टेंस पे है तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू b या तो x इक्वल्स टू माइनस b, जो भी साइड है उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस b. फिगर रफली ड्रॉ कर लो, परफेक्शन की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिगर्स आएगी, इसमें सब में से हम टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे. ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, विजुअलाइज होता है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने फिगर्स यहाँ पे दी है आपको. ओके, so now next slide, example, write down, find the horizontal and vertical lines passing through the point
यस, देखते हैं। कि -3, 2 में से जो पास हो रही है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट में से अगर -3, 2 हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करें, -3 किस साइड आएगा? अगर ये 1, 2 एंड 3 है तो ये -3 होगा, एंड अगर ये 1 एंड 2 स्टेप्स है तो ये -3 एंड -2 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, -3, 2 ये पॉइंट होगा। अब इसमें से पास हो रही है वो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स की ये वाली लाइन, और वर्टिकल लाइन, इनके इक्वेशंस फाइंड करो। तो ये दिख रहा है कि ये लाइन का अगर इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो वो क्या होगा? y इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो ये x एक्सिस है तो इसका इक्वेशन x एक्सिस का क्या होता है? y इक्वल्स टू 0। चलो ये ड्रॉ करो सब तो ही समझ में आएगा। ये y इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन भी उससे पैरेलल है तो y इक्वल्स टू ही होगा। तो y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? y कोऑर्डिनेट 2। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 2। सो राइट डाउन एवरीवन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी उसकी, क्या होगा उसका इक्वेशन? y इक्वल्स टू 2। एंड दिस वन, दिस वर्टिकल मीन्स कि ये वाला कॉलम वाला, ठीक है। तो हाँ, ये कौन सा एक्सिस है? तो y एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल्स टू 0। उससे पैरेलल जो भी है उसका इक्वेशन x इक्वल्स टू समथिंग ही होगा। तो यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट पॉइंट से पास हो रही है? -3, 2 से। तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है? तो -3। तो वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होगा, वर्टिकल लाइन का x इक्वल्स टू -3। क्या? ऐसे कैसे कि जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल है? आप डायरेक्टली हाँ यहाँ से लिख दो कि वर्टिकल जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट वाला होगा, हॉरिजॉन्टल होगा वो वाई कोऑर्डिनेट वाला होगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू -3 इज द वर्टिकल लाइन एंड x इक्वल्स टू सॉरी y इक्वल्स टू 2 इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। दैट्स इट। बट आपको ये समझ में आया, विजुअलाइज करके आप समझो, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, इसलिए मैंने ये फिगर ड्रॉ करवाई। આ બે વસ્તુ ગોતવાની હતી, હોરિઝોન્ટલ ને વર્ટિકલ લાઈન આ પોઈન્ટ માંથી પાસ થતી હોય એવી। તો આ બે લાઇન્સ રટ્ટો મારીને શું ના, બટ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીને સમજો તો વધારે સારું કે નહીં? તમને પોઈન્ટ નથી આપ્યો અને પૂછેલું હોય કે હોરિઝોન્ટલ લાઈન નું ઇક્વેશન કેવું હશે તો ત્યારે તમને નહીં આવડે, એટલે આ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવું જરૂરી છે। और सेकंड के लिए भी आप लिख दो, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, वर्टिकल लाइन क्या होगी? तो x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, सेकंड वर्टिकल लाइन x equals to 3/2, that means कि 2x equals to 3। and horizontal line तो y equals to -4/5, that means कि 5y equals to -4, that is 5y plus 4 equals to 0। so these two are the required equations। हाँ, जनरली આપણે એને સોલ્વ કરી દઈએ સિમ્પ્લિફાઈડ ફોર્મમાં, તો કરી દો। हाँ, नो, તો પછી પાછું આ જ આવશે।
આ ફાઇનલ આન્સર, આ બંને ફાઇનલ આન્સર્સ. ओके, तो आज हमने क्या सीखा कि कोई लाइन का इक्वेशन दिया है, उसके ऊपर से स्लोप कैसे फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करना है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, वर्टिकल लाइंस क्या होती है, उनके इक्वेशंस क्या होते हैं. ચાલે. આ સાઈડ નેગેટિવ હતું, અહીંયા 5y -4 એટલે એને આ સાઈડ લીધું. ओके, बाकी के ये दो ही सिर्फ टाइप हमने देखी, ऐसी बहुत सारी टाइप्स है, अराउंड 7 टाइप्स है इक्वेशंस की. नहीं, ये जनरल फॉर्म था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये देखेंगे कि अगर एक स्लोप दिया है और लाइन, कोई लाइन जिसमें से पास हो रही है वो ये एक पॉइंट दिया है, इतनी दो बातें हमें अगर पता है तो वो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. या तो सिर्फ दो पॉइंट्स दिए हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो स्लोप दिया है, एक्स इंटरसेप्ट दिया है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. यस. नाउ यस. नो, ऑनलाइन मोड में. सेम उसी टाइप से ही. सब्जेक्टिव नहीं होंगे, मैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में रख दूंगी. ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर लेंथी इक्वेशन है, सॉरी क्वेश्चन है, तो 1 मार्क नहीं ज्यादा हो सकते हैं. आपको सिर्फ कंसेप्ट करना है. मैं इतना भी बड़े बड़े सम्स नहीं दूंगी कि आपको सॉल्व करने में अराउंड 10-20 मिनट लग जाए, इतना ज्यादा भी नहीं रखूंगी. आपको कंसेप्ट सिर्फ समझ में. ठीक है. नाउ एवरीवन गिव योर अटेंडेंस. कोई एक ज्वाइन कर लो और अटेंडेंस दे दो. और एवरीवन उसमें, ठीक है, चलो मुझे बोलो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. 6026 કોણ છે એ મને કહેતા, યા તો ઠીક છે, ચલો, કેમ કે 6004, કેમ કે આ ફિલ્ટર નથી થતા આ ડેટા. 6011, 6014. મેમ અમે લીવ થઈ જાય ને અટેન્ડન્સ આપી દીધી એટલે હા, જેમની અટેન્ડન્સ થઈ ગઈ છે તે લીવ કરી શકે છે. 39, 3, 5, 8, 4, 3. करण है. ओके. और कोई बाकी है? हाँ. ओके. You can leave everyone.